गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सीखेंगे एक तरीका जिससे हम ये बता सके कितने डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, कितने डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 90, ये सारे टेक्निक सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और टेबल भी बाद में मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से बनाना है। तो फटाफट लाइक ठोक दीजिए, फटाफट लाइक ठोक के अटेंडेंस लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कंजूसी मत करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं कहानी। तो आपने देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल है एबीसी। कैसा ट्रायंगल है? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। बी पर राइट एंगल है, मतलब बी पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे थीटा एंगल आपको दिख रहा है, जो सी पर बना हुआ एंगल थीटा है, उसके बारे में बात हम करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट केस देखिएगा, थीटा अगर 0 है, थीटा अगर 0 है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, थीटा अगर 0 हो गया तो एंगल क्या होगा? 0 होने पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान रहे इस बात का। अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर वैल्यू अगर 0 रखते हो आप तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? एच स्क्वायर। इसका मतलब बी क्या है? एच के बराबर है, मतलब बेस क्या है? हाइपोटेनियस के बराबर है। तो थीटा अगर 0 डिग्री आप रखोगे तो ध्यान रहे इस बात का, परपेंडिकुलर 0 रहेगा। जब परपेंडिकुलर 0 रहेगा तो बेस को हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को बेस के बराबर हम कहेंगे, राइट। अगर ऐसा आप कहेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों साइन 0 की वैल्यू क्या कहेंगे? साइन 0 डिग्री, तो आपने कहा साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग ये है 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? सब कुछ 0 हो जाता है। साइन 0 अगर हो गया तो फटाफट बताइए कॉस 0 डिग्री कितना होगा? कॉस 0 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो इनकी वैल्यू क्या होगी? कट पिट के 1 आ जाएगी, राइट। tan थीटा इन दोनों का डिवीजन होता है, आपने कहा ये बिल्कुल सही है, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 0, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, राइट। ये भी खत्म कहानी। अब बाकी को उल्टा कर देना है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, मतलब कोसेक 0, और 1/0 का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। ओके, इसी तरह अगर हम कहें सेक 0 डिग्री की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे सेक 0 उल्टा होता है कॉस 0 का। कॉस 0 क्या होता है? 1, तो ये क्या आएगा? 1, राइट। अब बात करें tan 0 की, तो tan 0 का उल्टा अगर हम कहें तो cot 0 होगा। cot 0 डिग्री फटाफट बताइए 1/0, 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो आपने एक बिल्कुल आसानी से बिना कोई फार्मूला बोना, कोई लॉजिक के समझे, आपने बस इतना ध्यान दिया कि अगर थीटा 0 होगा तो परपेंडिकुलर ये जो हाइट है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो 0 हो गया तो बेस और हाइपोटेनियस कोइंसाइड कर गए। तो पॉइंट भी क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। थीटा अगर 0 है तो परपेंडिकुलर 0 है, एंगल अगर 0 है तो परपेंडिकुलर 0 है। जो परपेंडिकुलर है वो एंगल से ही दिखाई देता है कि एंगल कितना बड़ा है। जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा परपेंडिकुलर, जितना छोटा एंगल उतना छोटा परपेंडिकुलर। तो जब बिल्कुल एंगल 0 होगा, एंगल आपका कुछ है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर कुछ होगा नहीं। पॉइंट भी क्लियर? उम्मीद करते हैं 0 डिग्री की कहानी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट केस के अंदर, राइट। बात करते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, सेकंड केस, थीटा इज 90 डिग्री। जब थीटा 90 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना, थीटा 90 हो गया, राइट। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया एबीसी, ये ट्रायंगल है, राइट। एबीसी, बी पर नाइट एंगल अभी भी है। अगर आपने कहा ये एंगल थीटा 90 हो गया, अगर ये थीटा को आप 90 बोलते हो तो फिर बेस को 0 बोलो। क्या बोलो? बेस को 0। अब बेस 0 है तो परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन 90 की वैल्यू फटाफट उड़ाइए। साइन 90 क्या होगा? अपने का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कट पिट के क्या आएगा? 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता सकते हैं। आपने कहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस होता है 0, ये हो गया 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। tan 90 क्या है? tan 90 के बारे में क्या ख्याल है? आपने कहा tan 90 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो है बट बेस क्या है?
जीरो है, समथिंग बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 बता दीजिए, आपने कहा ये 1 का उल्टा 1/1 अगेन 1, सेक 90 की वैल्यू फटाफट आप उड़ाइए तो आप कहेंगे 1/0 इंफिनिटी, और कॉट 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, 1/इंफिनिटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 होता है। तो थीटा 0, थीटा 90, कहानी खत्म, राइट, पॉइंट भी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बात करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, कंसंट्रेशन पूरा बना के चलिए, एक एक चीज समझ में आएगी, कोई डाउट नहीं होने वाला। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगर थीटा 30 डिग्री हो गया तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, थीटा अगर 30 हो गया तो फिर क्या कहानी है, तो लिख लीजिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री रख के देखते हो, राइट, 30 डिग्री की बात कर लेते हो, तो एक ट्रिक्स याद रखना, ये ट्रिक्स बहुत जबरदस्त है, राइट, आप इसको बेसिक से भी देख सकते हो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ये बनता है, बट अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 30 सबसे छोटा एंगल, तो उसके सामने वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, वो क्या होगा, 90 डिग्री, राइट, पॉइंट भी क्लियर, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपने कहा 30, 60 और ये 90, ओके, 30 और 60 का सब 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, रेशियो, क्या ध्यान रखना है, रेशियो, 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको पता 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होता है 4, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, तो ध्यान रहे ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसे हम कहते हैं 30, 60 का, राइट, आई बात समझ में, बहुत अच्छे, गुड जॉब। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे एक बात बता दो, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री, अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री परपेंडिकुलर इज 1, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √3 एंड हाइपोटेनियस इज 2, डन। तो यहाँ पे एक बात बताइए, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री को समझिए, तो आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 1/2, ठीक है, cos 30 बता सकते हैं बहुत आसानी से, कितना है फटाफट कमेंट कर दीजिए, √3 बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2, tan 30 मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बता दीजिए, tan 30 क्या होने वाला है, आपने कहा 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक 30 उड़ाइए जल्दी से, आपने कहा अब इसमें टाइम नहीं लगे, उल्टा लिखना है तो 1/2 का उल्टा 2, सेक 30 फटाफट कहेंगे तो 2/√3 उल्टा होता है, और कॉट 30 की बात अगर आ गई तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे √3, पॉइंट भी क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, सब बातें समझ में आ रही हैं। तो ये ट्रायंगल आप ध्यान रखना, 30 सबसे छोटा एंगल इसलिए सबसे छोटी साइड उसके सामने 1 है, 60 उससे बड़ा एंगल तो उससे बड़ी से वैल्यू √3 है, और अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेनियस क्या निकल रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 1 √3 एंड 2, इस बात को ध्यान रखना, आपको 30 की कहानी और इसके साथ साथ 60 की भी कहानी समझ में आ जाएगी। तो 60 की कहानी के लिए अगले स्टेप लेते हैं, बाकी इसी चीज को रिवाइज करते हैं। तो फोर्थ पार्ट लिखिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 60 डिग्री में आपको पता है सामने वाला 30 हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये अब 30 होगा और ये क्या होगा 90, राइट एंगल, ओके। तो बातें यहां से ये आ रही हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, वही √3 और यहाँ क्या था 1 और ये 2 था। पिछला फिगर उलट दीजिए, राइट, 30 60 का था, अब 60 30 का है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है √3 है, बड़ा है, और बेस क्या है 1 है और हाइपोटेनियस 2 है, वही सेम चीज, बस परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो गए, राइट। तो साइन 60 की वैल्यू अगर मैं पूछता हूं इस फिगर के अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर मतलब √3 बेस हाइपोटेनियस 2। अगर मैं कहूं cos 60 की वैल्यू आप बताओ तो आप क्या कहोगे, फटाफट बताओ क्या कहोगे, जल्दी कमेंट करो। आपने कहा 1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan 60 बोलो मेरे प्यारे बच्चों, tan 60 कितना कहेंगे, परपेंडिकुलर √3/1 मतलब √3। कोसेक 60 बताइए जल्दी से, कोसेक 60 की वैल्यू आप कहेंगे उल्टा 2/√3। सेक 60 बताइए जल्दी से, आप कहेंगे 2, और कॉट 60 क्या बोलेंगे, आप कहेंगे 1/√3, उल्टा आउट
ठीक है, लिख लीजिए, सारी बातें क्लियर है। तो ये दो ट्रायंगल 30-60 वाले ने आपको 30-60 की सारी वैल्यू सिखा दी है कि हम कैसे बनाएंगे, इसमें कोई डाउट होने वाली बात है ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, सब कुछ क्लियर हुआ। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज याद रखना आपको सिखाया जा रहा है, बस ये ट्रायंगल ध्यान रखना, वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पांचवा, 45 डिग्री। अगर थीटा है 45 डिग्री, आइए इस पर आते हैं। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 ही होगा। क्या होगा? 45। मतलब अगर एक एंगल 45 है तो फिर दूसरा भी उसके सामने वाला 45 होगा, क्योंकि 45 मिलकर 90 होते हैं। तो ये बात तय हो गई कि यहाँ पर ये एंगल कितना है? 45, और ये भी होगा कितना? 45, क्योंकि ये राइट एंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है कि अगर ये और ये दोनों सेम होंगे, क्यों सेम होंगे? बराबर एंगल बराबर साइड्स, इक्वल एंगल इक्वल साइड, इसमें कोई लॉजिक मुश्किल वाला नहीं है। तो अगर इसको आप 1 ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको 1 लीजिएगा, 2 ले रहे हैं 2 लीजिए, 3 है तो 3 लीजिए, कोई लीजिए, उससे परेशानी नहीं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या होता है? 2, 2 इज द स्क्वायर ऑफ √2, पक्का। तो यहाँ ट्रिपलेट क्या जनरेट हुआ? 1 1 √2। क्या हुआ? 1 1 √2। परपेंडिकुलर बराबर बेस होता है, याद रखना, वो 1 होता है, और हाइपोटेनियस क्या होता है? √2। मतलब आपको मैंने 3 ट्रायंगल दिखाया, एक 0 डिग्री के रिगार्डिंग, एक 90। वहां तो कहानी बहुत सिंपल थी, राइट? वहां परपेंडिकुलर या बेस को एक 0 हो जाता था। अब यहाँ पे क्या है? 30-60 का लॉजिक एक दूसरे से इंटरचेंज हुआ, 30 का पता तो 60 का इनवर्स करते जाइए, कहानी खत्म, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, इसलिए यहाँ पे दोनों साइड्स परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है। हाइपोटेनियस आपने क्या देखा? √2 देखा। डन। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, साइन 45 की वैल्यू क्या लिख दी जाए? साइन 45 क्या लिख दिया जाए? 1/√2, पक्का। कॉस 45 बताइए, कॉस 45 अगेन 1/√2। tan 45 अपने कहा tan 45 1/1, मतलब 1, पक्का। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं। कोसेक 45 अपने कहा साइन 45 का उल्टा, तो √2, ठीक है। देखो वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे। और सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री अगेन √2, और कॉट 45 डिग्री क्या है? ये 1 है, ये 1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं tan कॉट की वैल्यू सेम है, साइन कॉस की वैल्यू सेम है, और कोसेक सेक की वैल्यू सेम है। क्यों? इक्वल एंगल है, साइड्स इक्वल आ रही है, इसकी वजह से ऐसा लॉजिक मिल रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस क्या है? सेम है। पॉइंट भी क्लियर? तो इतनी बातें आ गई, आपको सारी चीजें समझ गई। अब इनको समराइज करते हैं, इनके लॉजिक को याद रखने के लिए टेबल बनाते हैं। तो फटाफट एक टेबल बनाने के लिए सोचते हैं, और ध्यान दीजिएगा टेबल कैसे बनाते हैं, राइट? थीटा की बात करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज 0 to 90, ये हमने लिख दिया आपके सामने। ध्यान रहे कैसे बनाना है, ठीक है। आपको थीटा दे दिया गया है, थीटा की बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे जो एंगल है ना, वो कितना है? थीटा। तो थीटा डिग्री है। अब बात आती है कि आपको साइन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साइन। तो उसके लिए लॉजिक ध्यान रखिए, 0 है, 0 के सामने आप 0 लिखिए। ध्यान रखिएगा, आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। 0 के सामने 0, 30 के सामने 1 2, ऐसे लिखते जाइए, 0 1 2 3 फिर 4। ऐसा काम, ऐसा स्टेप समझ में आया? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर लिए, 0/4 0, 0/4 1/4, फिर 2/4, स्टेप ध्यान रखिएगा, 3/4, सभी को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और 4/4। अब जो रिजल्ट आया उसका रूट ले लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा? √0, ये होगा 0, ये आएगा √1/4, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/2, ठीक ना। जिसका रूट अगर लेंगे इसका, तो बताइए क्या आएगा? 1/2 है कट पिट के, ये इसका रूट लेंगे तो यही आ जाएगा, सही है। इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा? √3/2, रूट ले लीजिए, और इसका रूट लेंगे तो ये 1 ही आएगा। कहने का मतलब इन सबके रूट हमें चाहिए। क्या चाहिए? रूट। अब इनके रूट जो भी आ रहे हैं वही क्या होंगे? आंसर्स होंगे। कितने डिग्री पर? साइन पर। तो ये सब साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा।
तो मैंने आपको साइन थीटा पढ़ाया, मैंने कहा ना एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर आप पढ़ लें तो बाकी सब वैल्यूज आ जाएंगे, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसी भी दो साइड का रेशियो होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं, और जब तीनों साइड्स आपके पास अवेलेबल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में किसी भी एंगल पर आप वैल्यूज बता सकते हैं, किसी के लिए बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट होने वाला नहीं। पॉइंट भी क्लियर, डन। तो मैंने क्या अभी बताया, मैंने कहा 0, 30, 45, 60, 90 ये सारे एंगल्स हैं। तो 0 के लिए 0, फिर 0 के सामने 0 रखकर 1 2 3 4 लिखिए। 1 2 3 4 तक लिखने के बाद सबको 4 से डिवाइड करके रूट ले लीजिए, कहानी खत्म। साइन थीटा की सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है। गॉट द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 60, साइन 30, 45, एवरीथिंग। क्या स्टेप था? 0 1 2 3 4 लिखना, 4 से डिवाइड करना, रूट लेना, कहानी खत्म, राइट। तो ध्यान से आप देखो तो वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, 0, 1/2, √3/2 आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही, 1/√2 और 1। ये सब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यूज हैं। डन। चलिए इनके यूज से अब बताइए, आपने थीटा तो सेट कर दिया, कितना 0, 30, 45। दो तरीके आपको देखो मैंने बता दिया है, एक तो ट्रायंगल वाला मेथड, ट्रायंगल बनाकर, बाकी टेबल मेथड, ठीक है। तो आपको अगर याद नहीं हो पा रही वैल्यूज तो आप ट्रायंगल मेथड यूज कर सकते हैं। फटाफट ध्यान रहे, ट्रायंगल्स केवल ध्यान रखने हैं, ज्यादा उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए साइन थीटा पर आप वैल्यू लिख रहे थे तो क्या था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे क्या था, 1 था। फिर बात आई कॉस थीटा की, तो साइन कॉस कन्वर्ट होते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए यूज होते हैं, तो इसको उल्टा लिख डालो, नीचे से आर्डर इसका ऊपर तक ले चलो। तो नीचे से लिखना शुरू करो, नीचे कितना दिख रहा है, 1, फिर क्या दिख रहा है, √3/2, ध्यान रहे, फिर क्या दिख रहा है, 1/√2, फिर क्या दिख रहा है, 1/2, फिर क्या दिख रहा है, 0। बिल्कुल आर्डर को रिवर्स कर दिया। साइन कॉस को अगर डिवाइड कर दो ना तो आपको tan मिल जाता है, क्या मिल जाता है, tan। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये आएगा 1/√3। ये प्रॉपर दोनों सेम है, कट कर 1 आ जाएगा, ये आएगा √3 और यहाँ 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉट बताने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्यों, इसी को रिवर्स कर देना है, क्योंकि tan कॉट में कन्वर्ट होते हैं, tan कॉट में कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के गाड़ी। तो इन्फिनिटी से शुरू करिए, √3 उल्टा लिख लीजिए, उल्टा लिखते जाइए, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। बातें समझ में आई? तो इसी तरीके से आप और आगे क्या लिख सकते हैं, तो आपके लिए होमवर्क है, आप फटाफट हमें लिख के बता दीजिए कि यहाँ कोसेक की वैल्यू मैं क्या लिखूं, क्योंकि सेक और कोसेक पता है क्या चीज होते हैं आपको। कोसेक क्या होता है, 1/sin, सेक क्या होता है, 1/cos। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये जरूर फिल कर लेना टेबल में, ओके। पक्का उम्मीद करेंगे ऐसा काम आप करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट कहानी आगे बढ़ाते हैं, राइट। चलिए लिखिए जरा, क्वेश्चन आया साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताइए। चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए, आपको पता होगा, मैंने बताया है कि साइन 135 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के तरीके 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कोई भी एंगल दे दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज बता सकते हो, उसमें बिल्कुल कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करते रहिए, बताइए tan 225 डिग्री क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, फटाफट चालू हो जाइए। tan 225, आपने कहा tan 180 प्लस 45, ये सब की जवाब चाहिए हमें, स्पीड में जवाब दीजिए। आपने कहा tan 180 प्लस 45, tan 180 नो चेंज इन नेमिंग, याद करिए एक्स एक्सिस है, और ये tan 45 लिखेंगे, और एक्सिस एक्स है, नाम बदला नहीं, और क्वाड्रेंट थर्ड है तो पॉजिटिव वैल्यू, tan 45 1 होता है। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन लिखिए -30 डिग्री,
साइन माइनस थीटा, याद करिए माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सही। तो आपने कहा ये वैल्यू है और इसकी वैल्यू माइनस 1/√1/2, माइनस का 1/2। डन। बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि 90 प्लस थीटा आपको पहला लेक्चर, जिनको ये लेक्चर ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो पहला लेक्चर जरूर देखें, राइट। इसकी पहली वीडियो, पहली क्लास का वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। पिछली बार आपको कन्वर्जन मोमेंट सिखाया गया था, राइट। तो चलिए फटाफट बताइए, साइन की जगह की बार हम कोसेक ला के बात कर रहे हैं, कोसेक, ठीक है, 150 डिग्री। चलिए आंसर बताना शुरू करिए, फटाफट कमेंट करिए, घड़ी लगा दीजिए कमेंट्स की। कोसेक 150 डिग्री क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। 150 डिग्री कितना होगा कोसेक? आपने कहा इसकी कहानी हम बहुत अच्छे समझ गए हैं कि कोसेक 180 माइनस 30। कुछ बच्चा ऐसे सॉल्व करता है, कोई दिक्कत नहीं, कोसेक है 180 मतलब एक्स एक्सिस, नाम में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है ये 30 लिखना है, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में पॉजिटिव होता है। ये साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 का उल्टा 2 होता है। डन। हाँ, इसको आप दूसरे तरीके से भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। कोसेक 90 प्लस 60, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 90 प्लस थीटा से कन्वर्जन होगा, ये बनेगा सेक 60। और सेक 60, हाँ पॉजिटिव वैल्यू कोसेक की, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक है वो पॉजिटिव होता है। सेक 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2 उल्टा 2। डन। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। तो ये सारी बातें आपने 0 से 360 डिग्री में घुमा दिया। अगर मैं आपसे कहूं साइन, ठीक है, साइन दो साइन 210 डिग्री, तो आप क्या जवाब देंगे बोलो? तो आपने कहा साइन 210 है ना, साइन 180 प्लस 30, खत्म कहानी। 180 प्लस 30 आया, ये आया माइनस का साइन, क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस का 1/2। कोई भी वैल्यू मैं दूं 0 से 360 के बीच आप निकाल देना। हाँ उसके ऊपर चलना है तो भी कोई टेंशन नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ उसके ऊपर कोई वैल्यूज हमें आपको कनेक्ट करके बताना है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। आराम से आप बता सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली, राइट। बहुत अच्छे से आप ये सारी चीजें क्लिक कर सकते हैं। डन। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और सिखाते हैं आगे कहानी। तो चलिए आ जाइए मैदान में। अब क्वाड्रेंट की बात आ रही है कि अगर क्वाड्रेंट 1 2 3 4 के बाद फिर से रोटेशन शुरू हो जाए तो हम क्या करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात थी याद करो? 0 इक्विवेलेंट है 360 के, 360 इक्विवेलेंट है 720 के, 720 इक्विवेलेंट है 1080 को। अगर आपको लगे कि हाँ ये सारे एंगल है तो ये इक्विवेलेंट टू 0 है। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहूं साइन, ध्यान से सुनिएगा, 750 डिग्री की वैल्यू बताओ, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? साइन 720 प्लस 30। ये 720 इक्विवेलेंट टू 0 है, तो इसका मतलब ये साइन केवल 30 है और कोई बात हमें करनी नहीं। 0 प्लस थीटा मतलब इससे कोई नाम बदलता नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस है, और साइन 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? 1/2 है। गॉट इट? समझ पा रहे हैं बात को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं आ रही? फटाफट फुल कंसंट्रेशन से के साथ बैठिए तभी समझ में आएगा, चीजें उड़ाइए फटाफट, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि tan 1110 डिग्री, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना जवाब आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर देंगे? फटाफट कमेंट कर दीजिए, उड़ाइए फटाफट, क्या जवाब आएगा जल्दी से बताइए। साइन tan 1110 डिग्री, तो आपने कहा ये सिंपल सी बात है, tan है 1111 का मतलब 1080 से ऊपर जा रहा है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। देखिए ये बात समझनी पड़ेगी आपको, राइट। तो आपने कहा समझ में आ गई, ये 0 प्लस 30 का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो tan 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आंसर इज 1/√3। डन। तो बातें समझ में आ गई, कोई मुश्किल नहीं लग रहा है, बहुत इजी लग रहा होगा आपको। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस उड़ाना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ लेके चलते हैं। तो क्वेश्चंस
की बात अब हम करते हैं। पहले उसके पहले बेसिक समझ के आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से जी। अगर मैं आपसे कहूं tan थीटा 1/cot थीटा होता है, जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल होता है। जब बिल्कुल होता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, बोलो। बिल्कुल ये भी लिख सकता हूं। तो क्या मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूं, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा। तो आपने कहा अगर tan को cot या cot को tan में बदलना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करना है। कहने का मतलब cot थीटा है, इस cot को नाम क्या देना चाहते हैं, tan, लेकिन एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेना 90 माइनस थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि sin 30 है तो इसका नाम पहले आप बदलोगे किस में, साइन का नाम cos में बदलोगे, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60। ऐसे आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो वो बात यहाँ पे मैंने करी, तो ये रिजल्ट 1 आया। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख दूं tan अल्फा और tan बीटा, ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट, ये 1 है। अगर दो tan मल्टीप्लाइड होके 1 आ रहे हैं, का मतलब ये अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है। ये क्या है, अल्फा और बीटा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान रहे इस बात का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर, मतलब अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 है, क्योंकि एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, थीटा और 90 माइनस थीटा का सम क्या होगा बताओ, ये तो कट जाएगा, क्या आएगा 90 आएगा। तो अल्फा और बीटा का लॉजिक ये हम आपको सिखा रहे हैं सेम फंडे पे। तो ट्रिक्स आप लिख लो फटाफट, ट्रिक्स क्या लिख लो, tan अल्फा इंटू tan बीटा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये 1 है, क्या है 1 है, ये कब 1 है, tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सेम बात मैं कॉट पे भी लगा सकता हूँ, कॉट अल्फा कॉट बीटा अगर 1 है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा डेफिनेटली 90 डिग्री है। तो दो tan मल्टीप्लीकेशन में देखें, उनके एंगल का सम डेफिनेटली 90 है अगर वो 1 के इक्वल है। चाहे tan tan लेके चले, चाहे cot cot, इजिली ये चीज हिट कर देना, इसमें डाउट होने की कोई बात बिल्कुल नहीं है। डन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपसे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जरा वो बताना। अगर मैं कहूँ tan 40 डिग्री और tan 50 डिग्री की वैल्यू ये बतानी है ना, तो इसमें आप टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि लॉजिक क्लियर है आपका, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अपने 90, तो tan 90 नहीं है, लॉजिक है tan अल्फा इंटू tan बीटा इज 1 इफ अल्फा एंड बीटा सम इज 90 डिग्री। इट मींस डेफिनेटली इसका जवाब हम वर्बली उड़ा सकते हैं, क्या आएगा 1 आएगा, इसमें टाइम नहीं लिया आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगर हमने कहा tan 20 tan 30, ध्यान दीजिएगा tan 60 tan 70, लाइन लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या आंसर आएगा जल्दी से बता सकते हैं आप, फटाफट बताइए, कमेंट कर दीजिए। तो इसमें आपने कहा पेन उठाने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्यों, अरे दो पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, 20 डिग्री का पेयर 70 1 हो जाएगा, ये tan अल्फा tan बीटा की वजह 30 का 60 के साथ पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर tan tan वाले दिखते हैं तो वो 1 हो जाते हैं, इस बात को बताया गया। तो ये पेयर है आपने कहा बिल्कुल, और ये भी पेयर है बिल्कुल। तो यहाँ पे रिजल्ट 1 इंटू 1 मतलब 1। दुनिया का कोई क्वेश्चन tan cot पे इस तरीके का है, बिल्कुल धज्जियां उड़ाइए, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, बताइएगा, जो आपके पेपर में पूछे भी गए हैं, ध्यान से करिएगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। मतलब tan 1 से शुरू करके हमने tan 189 तक के डाटा दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब कर दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। चलिए शुरू करिए, कितना जवाब आया। हमने कहा पेन चलाने की जरूरत नहीं, माइक्रो सेकंड में होने वाले क्वेश्चंस आप करने जा रहे हो। तो आपने कहा tan 1 का पेयर 89 है, आपने कहा बिल्कुल ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 88 डिग्री भी होगा, होगा कि नहीं, 87 भी होगा, होगा कि नहीं, 10 के साथ होगा ही। तो ये पेयर इसके साथ आ गया, ऐसे सारे चलते रहेंगे, है ना, ऐसे सारे चलते रहेंगे ऐसे।
बीच में एक रह जाएगा tan 45, आपको पता है कि वो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। tan 45 आपको पता है 1 होता है, तो इसमें 1 इंटू 1 इंटू 1 बहुत तेरे बार आएंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे प्रोडक्ट ही आते रहेंगे। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 कितनी बार मल्टीप्लाइड और रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो tan अल्फा tan बीटा, दो tan दिखे, दो से ज्यादा दिखे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखते रहना, अगर ये मल्टीप्लीकेशन के साथ दिखते हैं, राइट। तो tan 1 tan 2 tan, ठीक है, tan 3 tan, ऐसे के आगे तक के सारे। तो आप पेयर जरूर देख लेना, पेयर किसके, कॉम्प्लीमेंट्री वाले। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा। डन। अगर मैं कहूं इसमें कितनी बार 1 आएगा, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 1, अब 1 की पावर यहाँ पे पूछा जाए, इस तरीके क्वेश्चन डाल दूं तो x को बताना पड़ जाएगा। तो आपको पता है टोटल 89 टर्म्स है, कितने, 89। 89 में एक इकलौता 1 दे रहा है, tan 45 दे रहा है, तो ये हटा लीजिए, तो बचे 88। 88 में सब पेयर बनाएंगे, 88 का पेयर कितना होगा, 2 से 1 पेयर बनता है, 2 से 1 पेयर बनता है, तो फिर 44 पेयर्स और प्लस एक ये है, तो ये 1 की पावर क्या देगा, 45 देगा। मतलब x की वैल्यू क्या है, 45। गॉट इट? पॉइंट समझ में आया? फिर से देखिए, फिर से बता रहा हूं कैसे समझना है। आपने कहा टोटल 89 तक लिखे हो आप, एक 1045 वाला टर्म्स बाहर ले लो, कितने बच गए, 88। और 88 में सभी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्यों, 1 का 89, 2 का 88, 3 का 87, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, राइट। तो कितनी बार 1 आएगा मल्टीप्लीकेशन में, 1 इंटू 1 इंटू 1, 45 टाइम्स। डन, बहुत अच्छे, नाइस जॉब। चले आगे बढ़ जाए, आगे समझ पा रहे हैं बातों को, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट कहानी लगाइए। अगला क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, गलती नहीं करनी है, ध्यान से करिएगा। tan 1 tan 2, ऐसे एक मल्टीप्लीकेशन करते करते tan 179 डिग्री तक का लगातार का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, 1 2 3 अप टू 179। फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रहिए, आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, राइट। चलिए फटाफट कमेंट करिए, इसका जवाब बताइए क्या आने वाला है, फटाफट कमेंट करिए जल्दी से, कितना जवाब आएगा। tan 1 tan 2 tan 3 अप टू tan 179 डिग्री। 1 से 179 tan लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप थोड़े से अगर दिमाग अपने यूज कर लेते तो आप कहते कि इसमें tan कहीं ना कहीं tan 90 भी रहा होगा, आपने कहा बिल्कुल, और ये क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं, अगर tan 90 इन्वॉल्व हो गया तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग, सारा इनफाइनाइट हो गया, सारा इनफाइनाइट हो गया, तो समथिंग इंटू इनफाइनाइट, आंसर इज इन्फिनिटी। तो इसका जवाब क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। पेन चलाना पड़ा नहीं, तो ध्यान रखिएगा tan 90 से पहले डाटा अगर दे रखे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री के फंडे चलेंगे, लेकिन अगर tan 90 इन्वॉल्व हो गया तो आगे और पीछे देखने की जरूरत है। tan 90 को फोकस करिए, tan 90 बोलता है मैं क्या हूं, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, समथिंग इनटू नॉट डिफाइंड, एवरीथिंग इन नॉट डिफाइंड। डन, समझ में आई बात। चलिए दो और क्वेश्चन उड़ाइए। क्वेश्चन अगला है इंटरेस्टिंग, कंडीशनल क्वेश्चन। इफ, लिखिए tan 2 थीटा tan 4 थीटा इज 1, then tan 3 थीटा इज व्हाट। चलिए उड़ाइए जल्दी से, इसकी कहानी लगा दीजिए, जल्दी से बताइए, एकदम टाइम वेस्ट मत करिए। tan 2 थीटा tan 4 थीटा 1 के बराबर है, तो tan 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी, कमेंट करिए। विद इन सेकेंड जवाब आ जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल दिए नहीं गए कि आपको कोई परेशानी आए। फटाफट कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, उड़ा दीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आपके आंसर्स का मुझे इंतजार है, जल्दी से जवाब दीजिए, उड़ा दीजिए। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस आप कर रहे हो, बहुत सिंपल है। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, कम टाइम में क्वेश्चंस करवाते हैं अगर आपको चीजें समझ में आती हैं। डन, तो यहाँ पे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, चीज क्लियर होगी। तो आपने कहा ये 1 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 1 देख पा रहे हैं, आपने कहा बिल्कुल देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये अल्फा है और ये बीटा है और ये 1 है, मतलब ये 1 हमें क्या बता रहा है कि अल्फा प्लस बीटा 90 है, मतलब 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज 90 डिग्री, तो 6 थीटा इज 90 डिग्री। हमको चाहिए 3 थीटा, बाई 2 कर दीजिए दोनों तरफ, बाई 2, तो आपने कहा बाई 2 करते ही ये 3 थीटा बनेगा और ये बन गया 45 डिग्री।
तो मेरे प्यारे बच्चों 3 थीटा ही डायरेक्ट मुझे चाहिए, मैंने डायरेक्टली 3 थीटा निकाल दिया और कहानी खत्म कर दी। तो क्या आंसर होगा? tan 3 थीटा मींस tan 3 थीटा मींस tan 45 और tan 45 इज 1 टन। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई टेंशन नहीं, देखते ही उड़ा दीजिए, टाइम कहाँ लग रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ध्यान से करिएगा, 2 tan का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो उनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। 2 cot का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, उनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इस बात को ध्यान में रखकर काम करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। पक्का? आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उड़ा दीजिए जल्दी से, फटाफट जवाब बताइएगा, कोई टाइम नहीं लगने वाला, राइट? तो जल्दी से उड़ाइए, फटाफट कहानी लगा दीजिए, ठीक है? तो चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, राइट डाउन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? ध्यान से दीजिएगा। तो क्वेश्चन है cot x plus y, ध्यान दीजिएगा। If cot x plus y into cot x minus y is 1, then tan x is what? क्वेश्चन तो मैं कहीं से किसी भी एंगल से घुमा सकता हूं, तो घुमाना आपको आना चाहिए, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो cot x plus y, cot x minus y is 1, then what is the value? tan x। फिर से आपने कहा क्या तरीका है, कमेंट करिए फटाफट, उड़ा दीजिए क्वेश्चंस को, जल्दी से जवाब बताइए, मुझे फटाफट आंसर चाहिए। तो क्या कमेंट आया आपका, आंसर क्या आया? cot x plus y into cot। फिर से आपने कहा ये अल्फा और ये बीटा, दोनों का सम चेक करिएंगे तो अल्फा प्लस बीटा 90। लॉजिक इज क्लियर? क्यों पढ़ाया गया, शॉर्टकट लिखवाया गया, cos अल्फा cot बीटा 1, then अल्फा एंड बीटा सम इज 90, देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई क्या कैंसिल हुआ? आपने कहा 90, आपने कहा y से y कैंसिल। 2x अगर 90 है तो डायरेक्टली मुझे x चाहिए, आपने कहा वो तो होगा 45। इसका मतलब आपसे कुछ और नहीं, tan 45 चाह रहा है ना? और tan 45 क्या होता है? रिजल्ट इज 1। डन, क्लियर, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए आसानी से क्वेश्चन किया जा रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लिया जा रहा है, ठीक है? तो उड़ाइए क्वेश्चंस को, टाइम बिल्कुल नहीं लगाइए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं बात। मैंने कहा tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2, इन दोनों का सम अगर ये है, एग्जाम में आया क्वेश्चन, देन tan की पावर 2020 थीटा प्लस cot की पावर 2020 थीटा इज व्हाट? तो मेरे प्यारे बच्चों चुटकी बजाते ही जवाब दे दीजिए। क्यों, टाइम कहाँ लगेगा, किस बात का टाइम लगेगा? उड़ाइए जल्दी से, उड़ाइए, क्या कह रहे हैं, की बात कर रहे हैं, फटाफट बताइए। तो आपने कहा tan प्लस tan 2 होने की वजह क्या है? ये एंगल 45 ही होंगे और कोई वजह नहीं है, क्योंकि tan 45 1, cot 45 1, 1 प्लस 1 2, तो ये 1 की पावर 2020 प्लस 1 की पावर 2020, क्या प्रॉब्लम आई? कोई नहीं, आंसर इज 2, आंसर इज 2। डन, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं आया? तो कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन में तो पावर से क्या फर्क पड़ता है, 1 की पावर कुछ भी 1 आता है, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन यही है, tan प्लस cot 2 होने का मतलब है एंगल उनके सेम 45 होने चाहिए। समझ पाए बात को, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से करिएगा, राइट? देखते हैं कितने लोग इसमें हिट कर पाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ sec थीटा माइनस cos theta is 3/2, then sec थीटा की वैल्यू बताइए। चलिए उड़ाइए जल्दी से, फटाफट उड़ाइए। अगर sec माइनस cos 3/2 है तो sec थीटा क्या होना चाहिए? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, बिल्कुल उड़ा दीजिए, मुझे फटाफट जवाब चाहिए आपसे, टाइम बिल्कुल ज्यादा नहीं लगना चाहिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चंस को। चलिए फटाफट उड़ाइए। sec minus cos is 3/2, then sec theta is what? कमेंट कर दीजिए, आंसर बता दीजिए जल्दी से फटाफट। ऑप्शंस अगर दिए जाए तो ऑप्शन मेथड भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन रखकर, ठीक है? आपको पता है ये 2 से कम वैल्यू है, 3/2 क्या है? 2 से कम वैल्यू, तो मेरे दिमाग में चल रहा है,
मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि थीटा अगर 60 डिग्री हम सोचें, क्या सोचें, थीटा अगर हम 60 डिग्री सोचें, मेरे दिमाग में चल रहा है वैल्यू पुट करके क्यों ना कर दिया जाए क्वेश्चंस, राइट। तो मैंने कहा थीटा अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो मुझे पता है sec 60 क्या होता है, देख लेते हैं ट्राई करके, टाइम कहाँ लगेगा। sec 60 माइनस cos 60 आखिरी होता क्या है, ये तो आता है आपका 2 और ये आता है 1/2, 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 आएगा, आया मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो पक्का हो गया कि ये कुछ और नहीं, ये sec 60 है। क्या है, और sec 60 क्या होता है, 2 होता है। डन, समझ पाए, कैसे लगा पता, क्योंकि 2 से कम वैल्यू है 3/2, 1.5 है, तो 2 में से कुछ घटाएंगे, तो 2 में से आधा घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और 2 होता है 60 पर सेक, तो उसका उल्टा 1/2। डन, हमने ये हिट किया। इस तरीके से ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, बहुत लेंदी होगा, वो तरीका बिल्कुल नहीं लगेगा आपके एग्जाम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे तरीके बहुत बेकार होते हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाकर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो। हिट एंड ट्रायल लगा दो जैसे मैंने अभी लगाया, या तो ऑप्शन की वैल्यू उठाओ और सेट करो, सर्टिफाई करो, राइट। तरीके यही सब होने चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा होता है। आइडेंटिटी का मतलब सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, राइट। तो सर्व समीकाएं आप पढ़ने जा रहे हो, बहुत सिंपल सिंपल सर्व समीकाएं, लेकिन बहुत जबरदस्त यूज है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज फाउंड, ध्यान दीजिएगा। इसका यूज बहुत बहुतेरे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो साइन थीटा क्या चीज है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। प्रूविंग भी देख सकते हो, बेस अपन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर इसको गौर से देखना चाहते हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है कि नहीं है, और अच्छे से देखो तो ये एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है, खत्म कहानी। तो बिल्कुल है। तो थीटा कुछ भी हो चलेगा, थीटा मतलब एंगल कुछ भी हो चलेगा, ये हमेशा सही जवाब है, 1 इसका हमेशा आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कंफ्यूज करके, आप उस पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए साइन स्क्वायर थीटा की जगह, आप देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 2020 प्लस कॉस स्क्वायर 2020, क्या जवाब है, अपने का टेंशन नहीं लेना, ये डिग्री है, ये वैल्यूज है, ये थीटा की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जवाब क्या है, 1। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग, कोई दिक्कत नहीं, इनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 है। कोई भी एंगल आप उठा लो, ठीक है। तो थोड़ा इसके ऊपर कुछ और बातें कर लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ाते हैं, राइट। यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं कि जवाब बिल्कुल आप सही बता रहे होंगे, ठीक है। चले आगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े और कहानी को पढ़ लेते हैं, किस तरीके के और क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ सकता हूँ इससे रिलेटेड। तो चलिए क्या क्या बातें और आ सकती हैं, आ जाइए मैदान में, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपसे कहूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ओके, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं, और कॉस को साइन में या साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर यहाँ थीटा एंगल ले रहे हैं तो यहाँ 90 माइनस थीटा बस लेने की जरूरत है, तो मैंने वही किया। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर लिया तो साइन को कॉस का नाम देने में कोई परेशानी नहीं है, कॉस को साइन का नाम देने में कोई परेशानी, तो वही किया गया। तो एक शॉर्टकट यहाँ से। इसी तरीके से मैं ऐसे भी कह सकता था, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो, इसका नाम साइन को कॉस दे दो, तो ये कहेगा मैं भी कॉस स्क्वायर रहूंगा बट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाऊंगा। डन। तो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों नोट करो, बहुत जबरदस्त है, बहुत क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्या लॉजिक मिला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ध्यान रहे 1 है,
या इसको मैं कॉस के टर्म्स में कहूँ कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 है पक्का। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 है। ये कब 1 है? जब अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इस बात का ध्यान रहे, अल्फा और बीटा का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, तभी ये बातें सही है। इसके ऊपर दुनिया भर के देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं सेट कर सकता हूँ क्वेश्चन और आप इजीली जवाब क्रैक कर सकते हैं। तो देख क्वेश्चन के साथ बात बनाते हैं इसकी। क्वेश्चन लिखे राइट डाउन, क्वेश्चन लिख लीजिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत तेरे क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री। ऐसे करते करते ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, और कह रहा हूं इसका समेशन क्या है। साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3 अप टू साइन स्क्वायर 90। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर अगर जोड़े जाएं, कॉस स्क्वायर अगर कॉस स्क्वायर जोड़े जाएं, तो उनके अंदर अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, मतलब वो एक पेयर बनाए कॉम्प्लीमेंट्री का, तो उनका सम क्या होता है? 1 होता है। पॉइंट भी क्लियर? पिछले शॉर्टकट में यही बात हुई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज 1, cos square alpha plus cos square beta is 1. It means alpha and beta are complementary. Their sum is 90 डिग्री। तो क्या ऐसे कोई एंगल्स हैं? आपने कहा टोटल 90 साइन स्क्वायर थीटा आपने लिख डाले। साइन स्क्वायर एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे 4 5 6 7 8 9 टू डैश लगाने का मतलब सारे कंटिन्यूसली आ रहे हैं 90 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले ये देखो कि ऐसे कितने साइन स्क्वायर इसके अंदर हैं। टोटल 90 है, लेकिन इसके अंदर ऐसे कितने हैं जो किसी और के साथ 90 नहीं बना सकते। तो मेरे दिमाग में ऐसे दो बातें आ रही है, एक साइन स्क्वायर 45 नहीं है किसी के साथ ये 90 बना सके, क्योंकि इसका एक एंगल 45, तो इसमें दूसरा एंगल 45 होता ही नहीं। और एक साइन स्क्वायर 90 है, तो इसको और किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अकेला ही 90 है। तो ये दोनों मैंने बाहर कर लिए, ध्यान दीजिएगा, ये दो बाहर इसलिए कर लिए क्योंकि इनके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर नहीं है। 45 को 45 ही चाहिए, दूसरा 45 कहां से लाए? है ही नहीं। 90 को 0 चाहिए, 0 लिखा नहीं है, डन, ये हालत कर लिया। इसके बाद आपको पता है 2 साइन स्क्वायर हमने बाहर ले लिए। कितने साइन स्क्वायर अंदर है? 88। कितने हैं? 88। एक 45 निकल गया, एक 90 वाला निकल गया, तो 88 90 में से 2 निकल गए, 88 बचे। 88 को 2 से भाग करो 44 आएगा। 2 से क्यों करो? क्योंकि वो सारे पेयर्स बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने पेयर्स बन गए? 44 पेयर्स। ये पेयर समझ में आए? यही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टोटल 90 टर्म्स में एक आपने हटा लिया, एक हटा लिया, तो 88 बच गए। 88 में सारे पेयर, और पेयर के लिए पता है 2 का होना जरूरी, 2 के ग्रुप करने जरूरी। तो 2 के ग्रुप से कितने बनते हैं? 44। वो पेयर है और हर पेयर की वैल्यू 1। क्यों? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/√2। डन, स्क्वायर करना होगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, और इसमें 44 पेयर्स 44। ध्यान से देखा जाए तो 44 प्लस 1 45, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, मतलब इसको हम आधा लिख सकते हैं। तो आंसर इज क्लियर, 45.5। तो ध्यान से देखने पे ये लगा कि इसमें तो कोई दम ही नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कैसे कनेक्ट करना है? पेयर कितने बनेंगे, कौन पेयर नहीं बनेगा, अलग करो, बाकी पेयर बनाओ, और फिर शॉर्टकट लगाओ कि 2 पे एक पेयर वैल्यू 1 देगा, 2 को मिलाकर एक 1 होगा जब वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसी बात को थोड़ा और लेवल ले जाते हैं। तो लेवल ले जाने का मतलब क्वेश्चंस करना। कैसे करते हैं क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर 2 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर 4 डिग्री, cos स्क्वायर 6 डिग्री, चलती गई गाड़ी, चलती गई, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अगर मैं कहूं आंसर बता दो, चलिए उड़ाइए, आंसर बताइए। तो आपने ध्यान से सोचना है कि कौन पेयर नहीं बनाएंगे, उनको बाहर फेंको उठा के, अलग रखो उन्हें, पेयर वाले को काउंट करो, जितने पेयर उतने 1। इस टाइप के क्वेश्चंस में सोचने की ज्यादा जरूरत फिर पड़ेगी नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा ज्यादा, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए। cos स्क्वायर 2, cos स्क्वायर 4, तो आपने कहा cos स्क्वायर 90 एक अलग है केवल, क्योंकि सारे इवन है, सारे इवन है, और cos 90 0 होता है, तो उसको भूल ही जाइए।
cos 90 तो 0 होता है, तो उससे कोई परेशानी आपको आई नहीं। ये तो आपका क्या है, आपने कहा ये क्या चीज है, ये क्या है, 0, राइट। तो cos 90 अगर 0 आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, ये तो 0 हो गया, क्यों 0 होता ही है। बाकी सारे पेयर होंगे, ध्यान रखना, टोटल 45 टर्म्स लिखे थे, एक 90 वाला हट गया तो 0 खत्म, क्योंकि 0 का मतलब कुछ है नहीं यहाँ जोड़ना। बच गया कितना, 44, क्योंकि सारे इवन वाले हैं। 45 टोटल इसमें भी हैं, 1 से 90 में आधे हटा दो, 45 ही तो बचेंगे। 1 to 90 में इवन वाले केवल ले लो तो 45 इवन 45 ऑड, और इसमें एक क्लास वाला 0 है, cos 90 0, इस 0 का स्क्वायर 0। तो कितने पेयर पॉसिबल हैं, टोटल 44 टर्म्स हैं, पेयर कितने होंगे 22। आंसर कितना होगा 22 पेयर्स, मींस आंसर इज 22। खत्म कहानी, पॉइंट भी क्लियर, कोई डाउट तो हुआ नहीं, समझ पा रहे हैं बात को। तो ऐसे क्वेश्चंस हर बार पेपर में आते हैं, गलती मत करिएगा, जवाब बिल्कुल सही लगाइएगा। आगे बढ़ता है फटाफट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो कनेक्ट करिएगा इसको अपने से फटाफट। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ध्यान से करिएगा, गलत नहीं, लिखते ही उड़ा दीजिए क्वेश्चंस। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ऐसे कहानी चलती गई। आगे लिखिए साइन स्क्वायर 135 देन 89 पे रोक दी कहानी मैंने। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे हर एक बच्चा मुझे बताएगा इसका जवाब। चलिए फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिए और उड़ाइए क्वेश्चंस को, बिल्कुल उड़ा दीजिए, बिल्कुल टाइम ना लगे आपको। चलिए कितने टर्म्स, टोटल 45 टर्म्स, इसमें एक टर्म्स बाहर निकाल देंगे, बहुत अच्छे, एक टर्म्स बाहर निकाल देंगे। साइन 45 होगा कहीं, बिल्कुल होगा, साइन 45 बिल्कुल होगा, और ये होता है 1/√2 का स्क्वायर, आपने कहा बिल्कुल ये होगा 1/2, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक टर्म्स निकाल लिया, सारे ऑड टर्म्स हैं, 90 में आधे ऑड टर्म्स की बात हो रही है, पूरा अगर देखा जाए इवन प्लस ऑड मिलके 90, इसमें आधे लिखे गए हैं, तो 45 टर्म्स में एक टर्म्स 45 वाला हटा दिया तो कितने बचे 44 टर्म्स, कितने बचे 44 का आधा करो, कितने पेयर 22 पेयर्स, कितने पेयर्स 22, तो 22 पेयर्स की वैल्यू 22 प्लस 1/2.5, आंसर इज 22 पॉइंट। तो पेयर ढूंढिए, कहानी खत्म करिए, पेयर ढूंढिए, कहानी खत्म करिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक के साथ आप पढ़ रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी नंबर 1, जस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी, कहानी बहुत अच्छी है। आगे के आइडेंटिटी अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी इससे रिलेटेड कुछ और 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको, कहानी सेट करिए। लिखिए इफ cos स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा इज 1, then tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। उड़ाइए जल्दी से, तो देखते हैं कितने बच्चे ऐसे इसका जवाब विद इन सेकेंड देते हैं। चलिए उड़ाइए जल्दी से। If cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा is 1, then tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा is what? ध्यान से करिएगा, जवाब बहुत अच्छे से देना है, मजा आ जाए जिससे, राइट। तो आपको पहचानना सीखना है, लॉजिक आपके हाथ में है, बहुत तरीके हैं। आपने कहा ठीक है, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा है 1, क्या पढ़ा है 1, ये तो पढ़ के आए आइडेंटिटी, ये 1 यहाँ है ही, ये कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर है ही, इसका मतलब ये डाटा जो है इसकी के तो बराबर है। पढ़ में क्लियर। तो एक दिमाग में एक बात तुरंत आई कि बिल्कुल ऐसा अगर सोचा जाए कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो कॉस की पावर 4 थीटा के ही तो बराबर होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है, अपने का बिल्कुल आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में मैंने tan देख लिया, tan की मुझे रिक्वायरमेंट है ना, तो इसको tan बनाना मुझे आता है, बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। पॉइंट भी क्लियर, अपने का बिल्कुल। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को आपने कहा cos की पावर 4 में 2 पावर कम होगी थी cos स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा ही cot थीटा है, डन। अब अगर tan ही cot है
अगर tan ही cot है तो फिर ये क्वेश्चन अलग तो नहीं, ये दोनों तो सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब ये cot है, ये भी cot है, तो दोनों क्वेश्चन अब सेम हो गए। क्यों? tan ही cos है, cos ही tan है, तो रिजल्ट जिसका 1 है तो इसका भी 1 है। खत्म। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो कुछ है? बिल्कुल नहीं, इजिली क्रैक हो गया, इजिली आपने इसको उड़ा दिया, बिल्कुल तकलीफ होने वाली बात आई नहीं। डन। ऐसे मजेदार मजेदार आसान आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं जब टाइम नहीं लेते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं ले सकते। चलिए इसी बात पर एक और क्वेश्चन उड़ाइए, तो जल्दी से उड़ाइए, लिखिए, राइट डाउन। क्या है क्वेश्चन, नोट करिए। क्वेश्चन है इफ 3 sin थीटा plus 4 cos theta is 1. If 3 cos theta plus 4 cos theta is 1. लिखिए जल्दी से। Then tan theta is what? तो tan थीटा बताना है बच्चों, क्या होगा जल्दी बताइए। तो कमेंट करना शुरू करिए, कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करिए और जवाब ये बताइए कि 3 sin थीटा plus 4 cos थीटा अगर 1 दिया जाता है तो tan थीटा होना क्या चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, उड़ा दीजिए धज्जियां क्वेश्चंस की, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा आपको, फटाफट आंसर आएंगे। जल्दी से करिए, फटाफट स्टार्ट हो जाइए। तो आपने देखा कि 3-4 को देख के कुछ कुछ हो रहा है, अपने का हो रहा है क्या, ट्रिपलेट है। अरे याद आया, ट्रिपलेट है, 3 का स्क्वायर, अपने का 4 का स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर, यही है ना। तो एक ट्रायंगल समझा रहा हूं, गौर समझिएगा, देखिए जल्दी देखिए। अगर ये थीटा है तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, पक्का, पॉइंट बी क्लियर। हाँ लास्ट में ये 5 है, राइट, बिल्कुल सही। चेंज करिए क्वेश्चन में, ये 5 है। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5, तो tan थीटा क्या है ना, तो tan थीटा क्या है। अब आपने कहा ये सब जवाब बताना हमारे लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का खेल है, चुटकी भर में हम जवाब बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि ये ट्रिपलेट बना रहा है। क्या बना रहा है, ट्रिपलेट। 3 4 का ट्रिपलेट 5 दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में मैं अगर ऐसा लिखूं तो कोई तकलीफ, 5 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1। और कंपेयर करो तो ये जरा गौर से देखो, sin थीटा प्लस cos थीटा क्या है, 1। इसका ये मतलब निकला कि हमें बातें एकदम समझ में आ गई कि ये sin थीटा तो ये वाला है, तो ये दूसरा वाला है, ये cos थीटा तो ये वाला है, तो ये दूसरा वाला है। कनेक्ट हुआ, मेरा बिल्कुल कनेक्ट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा के अकॉर्डिंग मैंने 3 4 5 लिखना सीख लिया, क्योंकि ये ट्रिपलेट बना रहा है। तो tan थीटा यहीं से उड़ा दो ना, tan थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। क्या लगा टाइम, कुछ टाइम लगा, नहीं लगा। तो एक शॉर्टकट लिख लीजिए फटाफट, एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट क्या है ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट लिखिए क्या है, परपेंडिकुलर साइन थीटा बेस कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस। इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, मतलब ये ट्रिपलेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ट्रिपलेट। कहने का मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर सी, तो ए बी सी ट्रिपलेट होना चाहिए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके, सी स्क्वायर के। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में मिला तो पक्का ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। डन। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट कमेंट करके जवाब बताना है, टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। 1-2 क्वेश्चन आखिरी में कुछ और दे रहे हैं, जल्दी से बताइए। लिखिए 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25। पेन उठाना पड़ेगा नहीं, वर्बली जवाब आ जाएगा। देन sec थीटा इज व्हाट, फटाफट कमेंट करिए sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी। चलिए जल्दी बताइए, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आइडेंटिटी इतनी अच्छे से आपको सिखाऊंगा कि कुछ भी बाहर इससे नहीं जाएगा, ध्यान से बस देखना है। 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा अगर 25 है तो आपने कहा ये तो परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस। क्या ट्रिपलेट है, बिल्कुल है आपने कहा। तो फिर sec थीटा में क्या टेंशन, h/b। h क्या है मेरे बच्चों बताओ, 25,
और ये क्या है 24। खत्म कहानी। टाइम लिया आपने? बिल्कुल नहीं लिया, धज्जियां उड़ा दिया। समझ पाए? एक और क्वेश्चन देखो, कुछ भी उठा लो, नो टेंशन, राइट। चलो अगला लिखो। इफ, लिखिए, इफ 8 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा इक्वल टू 70, देन cot थीटा इज व्हाट। क्या टाइम लेंगे आप? माइक्रो सेकंड में जवाब आया होगा आपका, माइक्रो सेकंड। क्यों? 8, 15, 17 ट्रिपलेट है, बिल्कुल है। ये क्या चीज है? परपेंडिकुलर, साइन के साथ परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, गलती मत करना, साइन के साथ परपेंडिकुलर, कॉस के साथ बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर ये बातें समझ में आ गई तो कॉट थीटा क्या चीज? बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 15, परपेंडिकुलर कितना? 8। खत्म हुई कहानी, खत्म हुई कहानी। बातें क्लियर हुई? कोई डाउट नहीं है? तो फटाफट, ठीक है, लाइक ठोक दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक ठोक दीजिए। पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है, ध्यान से करिएगा सारी चीजें। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सिखाए गए, ठीक है। तो आज का ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर ही हम फिनिश करते हैं आपसे, ठीक है। विदा लेते हैं, अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। तो अगला लेक्चर हम लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड फार्मूले के साथ आपको सिखाएंगे मैक्सिमम मिनिमम इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो बिल्कुल कनेक्ट करते रहिए, बहुत सारे बच्चों को प्लीज शेयर करते रहिए सेशन, ठीक है। तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल आप मत भूलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं अपनी बात ही खत्म करता हूँ और ठीक है आपसे विदा लेता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट।